जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांश ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि क्लास 7 का चैप्टर 2 सब्जेक्ट विज्ञान का जंतुओं में पोषण का जो प्रश्न उत्तरी है, तो इसमें हम इस वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 6 तक करेंगे और अगला भाग को अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए चलते हैं। उससे पहले आप लोग प्रश्न को देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग के पास पहुंच सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है आपका, और आप लोग का यही बता दूँ कि प्रत्येक दिन क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का विज्ञान विषय का भी चैप्टर वाइज सभी चैप्टरों का धीरे धीरे करके प्रश्नोत्तरी और जो भी उसमें मुख्य बिंदु के रूप में रहते हैं चैप्टर के अंदर, उसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो आप लोग डेली वीडियो को अवश्य देखें और अपने जानकारी को मजबूत करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट में कि खाली स्थान को भरिए। एक में दिया गया है आपका, यानी ए में, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, खाली स्थान दिया गया क्या है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है, यकृत। बी में दिया गया है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होकर कहाँ पूरा होता है। तो याद रखिएगा आप लोग कि मुख गुहिका से शुरू होकर मल द्वार तक पूरा होता है, याद रखना है आप लोग को। और सी में दिया गया है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं किसका स्राव होता है, जो भोजन क्रिया करते हैं। तो देखते हैं किसका हम लोग स्राव करते हैं, तो अश्लेषमा का, याद रखिएगा अश्लेषमा का होता है। इसमें अश्लेषमा भरा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी जो है इसमें अश्लेषमा आपको लिख देना है, यानी कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं अश्लेषमा का स्राव होता है। ये प्राव नहीं स्राव लिखा हुआ है स्टूडेंट, ध्यान देना है यहाँ पे। और उस भोजन को क्रिया करते हैं। डी में दिया गया है कि मनुष्य में भोजन के मुख्य चरण क्या क्या है। तो भोजन का मुख्य चरण देखिए यहाँ पे लिखा गया है आपका, मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, छोटी जात और बड़ी जात है। तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे। ई में दिया गया कि अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से ग्रहण करते हैं, यानी जो अमीबा होते हैं वो किसकी सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे लिख देना है आपको कूटपाद की सहायता से ही अमीबा क्या करते हैं, भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया गया है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, यानी कि जो कुतरने वाला दांत होता है, और एक में दिया गया है कि कुतरने में सहायता करने वाला दांत। तो जो कुतरने में सहायता करता है दांत, उस दांत को हम लोग क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं। चलिए, और कृंतक को भी जान लेते हैं। यहाँ पे कृंतक जो होता है वो इसका काम है काटना, और अग्रचवर्णक और चवर्णक क्या होता है, भोजन को पीसना और चबाना। चलिए चलते हैं हम लोग 2 का बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के बी में दिया गया है कि लार यानी कि लार मंड यानी कि स्टार्च को बदलता है। तो किसमें बदलता है, तो ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज में बदलता है। याद रखना है कि जो लार होता है मंड को किसमें बदलता है, यानी कि स्टार्च को। कहीं कहीं आपको मंड दिखेगा तो कहीं कहीं स्टार्च दिखेगा, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ग्लूकोज यहाँ पे लगा देना है कि लार मंड को किस में बदलता है, तो ग्लूकोज में बदलता है। चलिए चलते हैं सी की तरफ। क्वेश्चन सी में दिया गया है पीतरस का स्राव होता है। पीतरस का स्राव कहाँ होता है, तो आप लोग जानते ही होंगे या नहीं जानते हैं। तो देखिए पीतरस का यहाँ पे स्राव होता है यकृत में। नेक्स्ट देखते हैं वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ होता है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन, पूर्ण रूप से वसा कहाँ पचता है, तो याद रखिएगा छोटी जात में। छोटी जात में पूर्ण रूप से वसा पच जाती है।
नेक्स्ट है जल का अवशोषण। जल का अवशोषण मुख्यतः होता है, तो जल का जो मुख्यतः अवशोषण होता है, याद रखिएगा आप लोग, बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए ए में दिया गया अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, तो बिल्कुल सही है। अमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि अमाशय पेट को कहते हैं, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, याद रखना आप लोगों को। पीत रस में प्रोटीन का पाचन होता है, तो नहीं, पीत रस में क्या प्रोटीन का पाचन नहीं होता, ये गलत है। प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाती है, तो प्रोटीन का पाचन मुख्य से आरंभ, इसमें कन्फ्यूजन, शायद ये सही हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सत्य होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे चबाते हैं, सही बात है, सही लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन का जो आंसर लिखा गया है ये मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, तो आप लोग इसको नहीं देखेंगे, जो बताया गया उस पर आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि चौथा में दिया गया है कॉलम ए को ए के कथनों का मिलान कॉलम बी से करना है। यहाँ पे देखिए कॉलम ए दिया गया, ए बी दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दिया गया है, तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मिलान किससे करेंगे? तो शर्करा से। क्या है? शर्करा है। अब देखिए प्रोटीन क्या है, तो ये हो जाएगा आपका अमीनो अम्ल। वसा क्या है, तो आप लोग देख रहे हो कि वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल हो जाएगा। पितरस क्या है? पित्ताशय में हो जाएगा ये। और लार कहाँ से निकलता है? तो लार ग्रंथि से। तो आप लोग देख लिए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये 4 ही लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्या कह रहा है देख लेते हैं कि कॉलम ए के कथनों का मिलान कॉलम बी से करना है। कॉलम बी भी नीचे में दिया गया है, तो भोजन का चबाना यहाँ पे दिया गया है। भोजन जीवाणु नष्ट होना, उपयोगी पदार्थों का अवशोषण और मल का निकास। तो भोजन का जो चबाना होता है वो कहाँ होता है? मुख गुहिका में होता है। यहाँ पे मिलान कर देंगे मुख गुहिका में, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया है मुख गुहिका। दूसरा में दिया गया है कि जीवाणु नष्ट कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। तीसरा में मिलान करना है कि उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में, यहाँ पे लिख देंगे बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत में। और मल का निकास जो होता है मल द्वार में होता है, याद रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि प्रश्न को एक शब्द में उत्तर लिखना। ये जो प्रश्न दिया गया उसका आंसर एक शब्द में लिखना है। प्रश्न 1 में दिया गया है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ, यानी कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पर लिख देंगे इनामेल, याद रखिएगा आप लोग, इनामेल। दूसरा है कि पच्य भोजन का अवशोषण करने वाली अंगुली जैसा संरचनाएं क्या होता है?
तो इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ रोम, दीर्घ रोम, या तो इसको रसांकुल भी कहते हैं, याद रखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और 3 में दिया गया कि घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन का स्थान कहाँ होता है। तो जंतुओं में जो ये सेलुलोज का जो पाचन होता है ये आपका हो जाता है रूमेन में, याद रखना है, रूमेन में, यहाँ पे लिख देना है रूमेन। चौथा है कि भोजन, अमीबा में भोजन पाचन का स्थान कहाँ होता है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको खाद्यधानी, खाद्यधानी। नेक्स्ट है कि भोजन के अवयव से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया, तो ये हो जाएगा एक जटिल प्रक्रिया। यहाँ पे देखिए जटिल पदार्थों का बनना हो जाएगा यहाँ पे आंसर। यहाँ पे क्या लिख देंगे, जटिल पदार्थों का, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जटिल पदार्थों का बनना। तो चलिए आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक, यानी ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 नहीं है, मिस्टेक हुआ था क्वेश्चन नंबरिंग में। तो चलिए आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अब लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, और कमेंट में लिखें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।